आज उसी हॉट टॉपिक पे बात करेंगे भाई, जिस पे तुम्हारी यूट्यूब वीडियोस तुम लोग देखते रहते हो और सब भैया दीदी और अपनी यूट्यूब वीडियोस डालते रहते हैं। तो हॉट टॉपिक है भाई पार्ट टाइम जॉब्स। पार्ट टाइम जॉब्स भाई सबको चाहिए। कोई कनाडा गया है, ऑस्ट्रेलिया गया है, यूरोप गया है, तुम कहीं भी चले जाओ, पार्ट टाइम जॉब्स के बिना ना तुम्हारा गुजारा नहीं चलेगा। और गुजारा इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि भाई तुम्हारे माँ बाप अम्बानी तो है नहीं। ओह मेरे बाल तो अगर तुम्हारे माँ बाप अम्बानी नहीं है ना भाई, तुम्हें पार्ट टाइम जॉब्स करनी ही पड़ेंगी। एक्सपीरियंस के लिए कह लो, पैसे के लिए कह लो, या खर्चा निकालने के लिए कह लो भाई, ठीक है, कुछ भी समझ लो। तो पार्ट टाइम जॉब्स 2024 में कनाडा में मिलती कैसे हैं? तो भाई पार्ट टाइम जॉब्स, मैं भी तुम्हारी तरह आया था एज अ स्टूडेंट। मैंने भी लोगों की वीडियोस देखी थी भाई, रिज्यूमे बनाओ, लाइब्रेरी से प्रिंट आउट करो और जाओ अपने हर जगह जाके बांटो। बट 2024 में ना ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स बिल्कुल नहीं मिलती। ये प्री कोविड वाला सीन है भाई कि जब जॉब मिल जाती थी, अब ऐसे नहीं मिलती। जॉब्स अब रेफरेंस से मिलती हैं। तुम्हें रिज्यूमे प्रिंट नहीं कराने, अरे भैया मेरे बात दोबारा, खैर एनीवेज तो रिज्यूमे विज्यूमे वाला टाइम गया भाई, 2024 चल रहा है, नया साल, नए तरीके, नई जॉब्स। तुम्हें 2024 में कनाडा में जॉब लेने के लिए ना रेफरेंस चाहिए। बिना रेफरेंस के भाई कोई कुत्ता तुम्हें नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा अरे तुमने इंडिया में ये किया है, वो क्या है, घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। तुम्हारे पास रेफरेंस होना चाहिए बहुत तगड़ा, जो तुम्हारी अप्रोच कह लो या रेफरेंस कह लो, एक ही बात है कि अप्रोच लगा दे कि भाई हाँ इसको रख लो जॉब पे। दूसरी बात, रेफरेंस तो चलो पहली बात होगी, रेफरेंस तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात तुम्हें अवेलेबिलिटी दिखानी है फुल टाइम। भाई कोई एम्प्लॉयर तुम्हें क्यों हायर करेगा अगर तुम कहोगे भाई जी मैं मंडे का आऊँगा 7 से 5, ट्यूसडे का आऊँगा 12 से 3। अबे तुम्हारे घर की दुकान थोड़ी ना है वो कि जब तुम्हारा मन करे जब मुँह उठा के चले जाओगे। यहाँ चाहिए अवेलेबिलिटी फुल टाइम। तीसरी चीज़, तुम्हें जॉब अपने घर के आसपास लेनी चाहिए, क्योंकि भाई पहले दिन आते तुम गाड़ी वाड़ी तो ले नहीं लोगे और जाने में बहुत टाइम लगता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहने के लिए बहुत अच्छा है बट टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे मैं टोरंटो में रहता हूँ, टोरंटो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर भी सही है। तुम चले जाओ भाई मिल्टन, हैमिल्टन, रो दोगे भाई, बस नहीं आएगी। और अगर आ गया गलती से स्नो स्टॉर्म या कोई दिक्कत हो गई रोड पे तो भाई भूल जाओ, फिर पैदल चल के भी नहीं जा पाओगे तो इसलिए जॉब ढूंढो अपने घर के आसपास, ताकि तुम्हें जाने में आसानी रहे। भाई खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, मान लो बर्फ़ पड़ गई या कुछ भी हो गया, तुम वॉकिंग डिस्टेंस में जॉब होगी तो तुम जा सकते हो, ठीक है। दूर होगी जॉब तो भाई बिल्कुल नहीं जाया जाएगा। मैं इसका लाइव एग्जांपल हूँ भाई। मैं टोरंटो रहता था और मैं जॉब करता था मिल्टन वॉलमार्ट में। मेरे यहाँ से 2-2.5 घंटे लगते थे ट्रांजिट से जा जाते, और हर रोज़ की कहानी थी मेरी कि लेट हो गया सॉरी, लेट हो गया सॉरी मेरा मैनेजर भी दुखी हो गया था। तो जॉब लेना घर के पास। अब आते हैं इससे नेक्स्ट भाई, और क्या चाहिए जॉब के लिए? पहले जॉब के लिए तुम्हें माइंडसेट चेंज करो अपना। तुम्हारे जो माइंडसेट है ना दिमाग में कि कनाडा चले जाएंगे, टिम हॉर्टन्स में नौकरी कर लेंगे, या वॉलमार्ट, या फिर लेट से और कौन सा बचा, चलो और कोई भी थर्ड टाइप की जॉब, लाइक सिक्योरिटी मान लेते हैं। सिक्योरिटी वैसे बहुत अच्छी जॉब है भाई, तुम्हें मिल जाए ना तुम्हारी बल्ले बल्ले, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फ्री में बैठने के पैसे मिलते हैं, ठीक है। ये 3 माइंडसेट अगर तुम्हारे दिमाग में, सिक्योरिटी कर लूँगा, वॉलमार्ट कर लूँगा, या फिर नो फ्रिल्स वगैरह जो भी, और या फिर जिसका कोई नहीं होता उसका टिम हॉर्टन्स होता है, भाई इस परसेप्शन से निकलो, इस माइंडसेट से निकलो बाहर। बहुत जॉब्स हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक लॉन्ड्रोमार्ट में गया था कपड़े धुलवाने, हमारे घर की मशीन ख़राब हो गई थी भाई। वहाँ लोगों के पास ऐसी जॉब है जिसमें तुम्हें कपड़े फोल्ड करने होते हैं। फिर एक बंदे की जॉब थी कि वो कपड़े डिलीवर करके आता है लोगों के घर और लेके भी आता है वापस धुलने के लिए। तो तुम अपना ना ये थोड़ा विजन चेंज करो भाई कि टिम हॉर्टन्स वॉलमार्ट के अलावा भी जॉब्स हैं, गैस स्टेशन के अलावा भी जॉब्स हैं। इट्स जस्ट सेट तुम्हें वो जॉब ढूंढनी है और तुम्हें उस जॉब में ना रेफरेंस चाहिए। बिना रेफरेंस के तो भाई कोई नहीं पूछेगा। चलो रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस के अलावा भाई अगर तुम घर के पास रहते हो तो अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हो भाई हाँ मेरी अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी है, आप बुलाओगे कॉल पे, ऑन कॉल बोलते हैं उसे, कि कॉल कर दिया और आ जाओ काम करने। तो कॉल करोगे तो भी हम लोग आ जाएंगे क्योंकि हम पास रहते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, मैं सम अप कर देता हूँ। पहली बात रेफरेंस, दूसरी बात अवेलेबिलिटी। रिज्यूमे तुम्हारा कोई नहीं पूछता भाई, वैसे बनाना हो बना लेना, फालतू के पैसे पर बात करने हो तो। और तीसरा आ गया भाई अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी आई थिंक कवर कर चुका हूँ मैं, बट ठीक है। रेफरेंस, अवेलेबिलिटी और
घर के पास, जितना नियरेस्ट जॉब पकड़ोगे ना उतना बेटर है। और एक चीज़ मैंने कहीं ना कहीं मिस कर दी, वो है भाई कि ये ब्रैम्पटन मिसिसागा से निकलो भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड मार्केट है, यहाँ पे सारी दुनिया यहीं पे आती है, ठीक है। तो पहले से ही सेग्रीगेशन हो रखी है जब मार्केट में जॉब्स को लेके, और भाई हर बंदा ना अपना ही बंदा लगवाता है जॉब पे। गुजराती होगा तो गुजराती को लगवाएगा, हरियाणवी होगा हरियाणवी को लगवाएगा जॉब पे, पंजाबी होगा पंजाबी को लगाएगा जॉब पे। तुम्हें कोई नहीं पूछेगा अगर अनटिल अनलेस तुम्हारे पास कोई रेफरेंस है। तो रेफरेंस ढूंढो आते ही इंडिया से, या फिर इंडिया में भी अगर दोस्त यार बना सको तो बना लो। और दिस इज़ हाउ यू विल लैंड अ गुड पार्ट टाइम जॉब इन कैनेडा इन 2024। और अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो कमेंट डाउन कर देना भाई, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू।